गुजारते हुए और वहां स्पेंड करते हैं और इन कश्मीरियों के बच्चों के पालन पोषण का रास्ता निकालते हैं। इन्हीं कश्मीरियों ने वहां पर आके इतना बड़ा आघात कर दिया। परिवारों के साथ उस कश्मीर में गए जिस कश्मीर को हमने बड़ी मुश्किल से मेन स्ट्रीम में लाया, और वहां पे जाके वो बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। और कत्ल करने वाले कौन? पाकिस्तानी पठे या पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। और खाली वही नहीं, उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला। उनको वहां बैठ के कैसे तय हो गया कि पहलगाम में एक ऐसी वैली है, बैरसन वैली, वहां पर टूरिस्ट खुल के जाता है, वहां पे पुलिस की ज्यादा सख्ती नहीं है, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, वहां फ्री एंड कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब लोकल लेवल पे कोई बहुत बड़ा शेल्टर गाइड जरूर रहा होगा। लीगल है या इलीगल है, उसको 7 दिन के अंदर अंदर वहां से दफा कीजिए। आज पेपरों में भी आया है कि जम्मू कश्मीर में 34 लोग ऐसे हैं जिसमें 4 औरतें हैं जिन्होंने शादी करके आई हैं, बच्चे पैदा किए। वो नासूर जो है यहाँ से दफा कर देने चाहिए। जिनसे शादी हुई है अगर वो नहीं छोड़ने को तैयार है उनको भी पाकिस्तान दफा कर देना चाहिए। उनको परिवार समेत दफा करना चाहिए कि तुम्हें हिंदुस्तान में कोई महिला नहीं मिली, पाकिस्तान से कैंसर लेके यहाँ आए हो और उनमें से कैंसर पैदा कर रहे हो। पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही हमने, जैसे घर में कोई कपूत पैदा होता है, कोई सुपोलिया पैदा होता है, समझ लो भारत का एक सुपोलिया पैदा हो गया था। उसके बावजूद भी भारत की सरकारों ने पाकिस्तान को पाला है। हिंदू मुस्लिम के अंदर एक फ्यूड बोया और उसका बहुत बड़ा रोल जो है, जो देश में बचा हुआ मुसलमान था, जो उस वक्त 2 करोड़ था, जो आज 20 करोड़ हो गया है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा था कि उसमें कौन लोग थे जो उस ट्रैक पे चले हिंदू मुस्लिम फ्यूड के, जो कि एक जिहाद का नाम जिन्होंने दिया कि हम जिहाद चलाएंगे और इस बचे हुए भारत को भी अलग करेंगे। कश्मीर से जो छात्र, जो बच्चे जो हैं वो अलग राज्यों में जो रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कई हिंदू संगठन हैं, हिंदू रक्षा दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है आप देहरादून जो है वो खाली कर दें, अगर जहां मिलेंगे हम उनका इलाज करेंगे। उसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने अमित शाह जी से भी बात की है। उनकी स्वीकृति क्या ये जो उन्होंने नाम लेकर बोला कि हिंदू हो गोली मार दो, ताकि ये माहौल बने कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ लड़े, क्या उसको प्यार को रखने की जरूरत है? उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, वो उनसे ज्यादा खतरनाक। उनसे तो बात कुछ होनी अब हम देखते हैं कि विधानसभा के अंदर पाकिस्तान का कोई नाम लेके बताए तो सही कैसे बताता है। हम बताएंगे कि ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, भारत की सोवरेनिटी की हमने शपथ उठाई है। पाकिस्तान जैसे नासूर कैंसर का हम विधानसभा में नाम तक नहीं लेने देंगे। जो नाम लेगा विधायक, हम पूरा उसका विरोध करेंगे। देश में एक गहरा जख्म जो है वो 22 अप्रैल को दिया है। ये 22 अप्रैल मैसेकर डे एक ऐसा अध्याय जो है वो हिंदुस्तान की किताब में छप गया है जिसको कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन इसके साथ जो है अब देश में मांग भी जो है उठ चुकी है। प्रधानमंत्री जी का बिहार में जो भाषण था, उन्होंने कहा कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब हम इन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे और घर में घुस कर मारेंगे। और देश से भी जो मांग उठ रही है वो यही उठ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी कोना। इस पहलगाम के अटैक को लेकर जिन 26 लोगों की मैसेकर किया गया, नरसंहार किया गया, उसकी सिर्फ एक ही सजा हिंदुस्तानी मांग रहा है कि पाकिस्तान को जड़ से खत्म करना चाहिए। उस पाकिस्तान को उस नक्शे से ही गायब कर देना चाहिए जिस नक्शे में रहकर वो हिंदुस्तान में बार बार आतंकवाद में घुसपैठियों को भेजने की कोशिश करता है और गहरे जख्म हमारी भारत माँ के सीने में देता है। मेरे साथ इस समय भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा जी हैं। हर कोई ये मांग तो कर रहा है, लेकिन भाजपा से भी जानना ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भाजपा के ही साथ जुड़े हुए हैं। हर हिंदुस्तानी ये मांग कर रहा है कि अब वो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब इलाज हो जो पक्का इलाज हो। और जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आया, बड़ा बोल्डेस्ट स्टेटमेंट आया कि अब वो मैं और नहीं देख सकता कि कितने निर्दोष मेरे जो हिंदुस्तानी हैं इतने ऐसे ही मारते जाएंगे, अब हम घर में घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तैयारी क्या है? मुझे लगता है कि 22 अप्रैल 2025 का दिन एक मनहूस दिन, एक काला अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन भारत के इतिहास का बन चुका है। बदकिस्मती है कि देश के लाखों सेनानी हर वर्ष अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से कश्मीर में जाके चंद दिन अच्छे गुजारते हुए और वहां स्पेंड करते हैं और इन कश्मीरियों के बच्चों के पालन पोषण का रास्ता निकालते हैं। इन्हीं कश्मीरियों ने वहां पर आके इतना बड़ा आघात कर दिया। पहले भी ये हादसे होती आई है, लेकिन अब लग रहा था कि कश्मीर मेन स्ट्रीम से जुड़ चुका है। अब कश्मीर जो है वो खुशहाली के रास्ते पे चल चुका है।
अब शायद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। हालांकि टारगेट किलिंग है, पिक एंड चूज 1 और 2, खास करके हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना पिछले 5-7 साल से लगातार चल भी रहा है, ऑन एंड ऑफ ये होता है। लेकिन ये जो हरकत 22 तारीख को हुई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त थी, और मुझे लगता है कि इसे देश ही नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विदेश का दौरा बीच में छोड़ के रातों रात वापस आना, और हमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया। अंदर से उनको ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई सीना चीर के ले गया है, कि मेरे भाई अपने परिवारों के साथ उस कश्मीर में गए जिस कश्मीर को हमने बड़ी मुश्किल से मेन स्ट्रीम में लाया, और वहां पे जाके वो बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। और कत्ल करने वाले कौन? पाकिस्तानी पट्टे या पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। और खाली वो ही नहीं, उनको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला। उनको वहां बैठ के कैसे तय हो गया कि पहलगाम में एक ऐसी वैली है, बैरसन वैली, वहां पर टूरिस्ट खुल के जाता है, वहां पे पुलिस की ज्यादा सख्ती नहीं है, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, वहां फ्री एंड कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब लोकल लेवल पे कोई बहुत बड़ा शेल्टर गाइड जरूर रहा होगा जिन्होंने ये सारा रूट मैप बनाया होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, ये जो हरकत है ये ना सिर्फ ना काबिले बर्दाश्त है, बल्कि इसका जो प्रतिकार है वो बहुत भयानक होने वाला है। आर्मी चीफ कल श्रीनगर में थे, जब आर्मी चीफ की मीटिंग हुई और उसमें एक चरित्र जो है वो बहुत अहम चरित्र जो है वो देखा गया। उस चरित्र में अर्जुन के रथ पे सारथी बनकर श्री कृष्णा का वो जो चरित्र था, वो एक बड़ा चरित्र, जिस तरह से अर्जुन का साथ देकर सारथी बनकर श्री कृष्णा ने जो है महाभारत का युद्ध जो है जीता। एहसास ये लगाया जा रहा है कि उस चरित्र से आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा मैसेज दिया है, और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है कि अब टेररिज्म को भी जो है उसी तरह का सारथी लगकर हिंदुस्तान जो है वो इस पाकिस्तान को खत्म करेगा। जी, मैं तो मानता हूं कि भारत की बदकिस्मती है कि संघर्ष करने के बाद बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से 200 साल के बाद निजात मिली थी, लेकिन हमारे उस वक्त के कुछ मंद बुद्धि के हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही हमने, जैसे घर में कोई कपूत पैदा होता है, कोई सुपोलिया पैदा होता है, समझ लो भारत का एक सुपोलिया पैदा हो गया था। उसके बावजूद भी भारत की सरकारों ने पाकिस्तान को पाला है। 47 में चाहे तरपाल दिए, चाहे पैसे दिए, जमीन दी, हमने उसको पाला। 1960 के बाद से लगातार एक एक बूंद पानी, जो शायद हमारे खास करके राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लोगों के हिस्से का पानी था, वो इस काफर मुल्क को दिया ताकि ये लोग भी सिंचाई कर ले, कुछ उगा ले, कुछ खा ले, कुछ जी ले। लेकिन ये हमारे लिए दुश्मनी का बीज बोते रहे, आतंकवाद का बीज बोते रहे। एक कश्मीर को हथियाने के चक्कर में पूरे देश के अंदर आतंकवाद का बीज बोया, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक फ्यूड बोया, और उसका बहुत बड़ा रोल जो है, जो देश में बचा हुआ मुसलमान था, जो उस वक्त 2 करोड़ था, जो आज 20 करोड़ हो गया है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा था कि उसमें कौन लोग थे जो उस ट्रैक पे चले हिंदू मुस्लिम फ्यूड के, जो कि एक जिहाद का नाम जिन्होंने दिया कि हम जिहाद चलाएंगे और इस बचे हुए भारत को भी अलग करेंगे। तो वो सारा एक दृश्य जो है अब निचोड़ बन गया है कि अब ये कैंसर जो है ये अब जमीन से पाकिस्तान का इलाज तो चलो हिंदुस्तान कर सकता है, बाप है, बाप बेटे को सबक सिखा ही देगा। लेकिन जो अंदर खाने हमारे बैठे हुए हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो बात कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कुछ पार्टी के लीडर कश्मीरी सेंट्रिक पार्टी ये कहते हैं हमें सियालकोट का रास्ता खोल देना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें वहां से ट्रेड आएगा, पैसा आएगा, उनको किस तरह से हिंदुस्तान खत्म करे? ये तो सबसे बड़ा टारगेट होगा एक। पर हमें इतना पता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, ये पूरी प्लानिंग के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉन्फिडेंस में लेकर जो घर में बैठा दुश्मन है उसको भी धराशायी करेंगे। उसको धराशायी करना ज्यादा जरूरी है। कल भी आपने देखा गृह मंत्री जी ने सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों से कह दिया कि आपकी स्टेट में कोई भी पाकिस्तानी रह रहा है, लीगल है या इलीगल है, उसको 7 दिन के अंदर अंदर वहां से दफा कीजिए। आज पेपरों में भी आया कि जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में 34 लोग ऐसे हैं जिसमें 4 औरतें हैं जिन्होंने शादी करके आई हैं, बच्चे पैदा किए। वो नासूर जो है यहाँ से दफा कर देने चाहिए। जिनसे शादी हुई है
अगर वो नहीं छोड़ने को तैयार है, उनको भी पाकिस्तान दफा कर देना चाहिए, उनको परिवार समेत दफा करना चाहिए कि तुम्हें हिंदुस्तान में कोई महिला नहीं मिली, पाकिस्तान से कैंसर लेके यहाँ आए हो और उनमें से कैंसर पैदा कर रहे हो। ये बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा दृश्य बन चुका है, बहुत बड़ा एक जख्म बन चुका है जिसको निपटाने की जरूरत है। रंधावा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो आपने बात की कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको जो है कर दिया जाए और चिन्हित किया जाए कि जल्द से जल्द उनको जो है यहाँ से निकाला जाए। लेकिन देश में एक माहौल ये भी पनप रहा है कि जो कश्मीर से या जम्मू कश्मीर से जो छात्र जो बच्चे जो हैं वो अलग राज्यों में जो रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कई हिंदू संगठन हैं, हिंदू रक्षा दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है आप देहरादून जो है वो खाली कर दें, अगर जहां मिलेंगे हम उनका इलाज करेंगे। उसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने अमित शाह जी से भी बात की है, उनकी स्वीकृति क्या ये जो उन्होंने नाम लेकर बोला कि हिंदू हो गोली मार दो ताकि ये माहौल बने कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ लड़े, क्या उसको प्यार को रखने की जरूरत है? उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए वो जरूरी है, एक कोऑर्डिनेशन खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं से ऐसी आवाज उठी है तो वो गलत आवाज है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। जो बच्चे बाहर कश्मीर के पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं। अगर कुछ कश्मीरियों की शक की नजर से वो कह रहे हैं, हमें भी शक की नजर से देखा नहीं, वो गलत है। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जहां ये लोग कर रहे हैं उन पे नियंत्रण वहां की सरकारें, वहां की लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग मेंटेन कर रहे हैं वो जरूर उसको देख के रखे। मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई जो है सख्त हमारी सरकार केंद्र की जरूर करेगी, क्योंकि हमने देखा छोटा सा कोई फेसबुक पे कमेंट लग जाता है तो उस पर तो बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन जब कोई संगठन फेसबुक पर आकर इतनी बुलंद आवाज में बोलता है कि 48 घंटे में जो है आप यहाँ से खाली हो जाओ, नहीं तो आपका जहां मिलोगे वहां, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा खतरनाक वो लोग भी है जो विधानसभा के अंदर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, वो उनसे ज्यादा खतरनाक। उनसे तो बात कुछ होनी अब हम नहीं चाहिए। देखते हैं कि विधानसभा के अंदर पाकिस्तान का कोई नाम लेके बताए तो सही कैसे बताता है। हम बताएंगे कि ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, भारत की सोवरेनिटी की हमने शपथ उठाई है। पाकिस्तान जैसे नासूर कैंसर का हम विधानसभा में नाम तक नहीं लेने देंगे। जो नाम लेगा विधायक हम पूरा उसका विरोध करेंगे और पूरा सरकार को मजबूर करेंगे कि स्पीकर साहब को लिखिए कि इसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उसको विधानसभा से दफा किया जाए। जो पाकिस्तान का हितैषी है जब ये बात कहता है कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है, टॉक्स और टेरर कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान जैसे नासूर से बात करने की कोई तुक नहीं है। पाकिस्तान को कैसे निस्तेनाबूद करना है वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को भली भांति आता है। और मधुबन की धरती से मधुर आवाज में उन्होंने पूरे देश और दुनिया को संदेश दे दिया है, हिंदी में भी दिया, अंग्रेजी में भी दिया है, और पूरी दुनिया का समर्थन नरेंद्र मोदी जी को है। पूरी दुनिया जानती है इस इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई खत्म करने की मुहिम को लीड कर सकता है वो सिर्फ भारत है। और भारत में भी नरेंद्र मोदी जैसे सुकुशल नेतृत्व है जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद उसको खत्म करने के लिए जिन्होंने डगर उठाई है, इसको अंजाम पे पहुंचाना अब हर कौम के लिए, यहां तक कि जो हिंदुस्तान में एक पढ़ा लिखा ठीक मुसलमान भी है जो मानता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, जिसको फख्र है हिंदुस्तानी होने का, उसकी भी जिंदगी पे मोहराम। एक शहीद आदिल वहां भी हुआ है, वो भी मुसलमान था, वो भी किसी मुस्लिम माँ का बच्चा था, उन्होंने काफिरों ने उसको भी नहीं बख्शा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो 22 अप्रैल की घटना है जी ये डू और डाई की सिचुएशन पे आ चुकी है। अब ये फाइनल भिड़ंत है, ये 65-71 करके लिए अब खत्म। ये 25 जो है ये पाकिस्तान का डिसाइडेबल साल बनने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हिंदुस्तान ही वो एक देश है जो आतंकवाद को खत्म कर सकता है और हिंदुस्तान में वही एक नेतृत्व ऐसा, मोदी नाम ऐसा है जो इस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकता है। जो मैसेज मोदी जी ने दिया वो मैसेज पूरे देश ने सुना। और जिस तरह रंधावा जी ने भी कहा, अब 65-71 या कारगिल की लड़ाई नहीं, अब 2025 जो है वो ऐसा सबक जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा कि पाकिस्तान का हर एक शख्स, वो आर्मी चीफ जो ये कहता है कि हम आखिरी दम तक कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे, और वो सरकार और वो पॉलिटिकल लीडर्स, जिस तरह हम 22 अप्रैल नहीं भूलेंगे, जिस दिन आपको सबक सिखाया जाएगा, पूरा देश आपका वो हशर जो है वो भी याद रखेगा। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।